बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। पिछले दिनों मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने कौमी टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खतून के साथ मिलकर की, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब पर ये कहा कि ये मुसलमान नहीं, इन खातबुन नबीन कहना नहीं आता, और इस तरह के और भी बहुत से अल्फाज थे जो मैं सारे यहाँ पर इस वक्त दोहरा नहीं सकता। मगर इनसे कुछ 2 रोज़ कबल फवाद चौधरी साहब ने ये कह दिया था कि अब इमरान खान साहब के किरदार पर और उनके मज़हब पर ये बातें की जाएंगी। वैसे ही हुआ कि जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब टीवी पर आए, उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मियाँ साहब ने इमरान खान साहब के मज़हब को ताहो बाला करके रख दिया। जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब कोई वही शख्स हैं जो कुछ चंद साल पहले तक मुराद सईद की फैमिली के बारे में नाजेबा अल्फाज अदा कर चुके हैं। बाद में एक टीवी शो पर उन्होंने फिर इन अल्फाज की माफ़ी मांगी, तो तब जाकर जान छूटी। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब पर एक जत्थे ने हमला भी किया, जिसकी वजह से उनका सर फट गया था, और हम उस बात को यहाँ पर कहते हैं कि ये एक नामनासिब सी बात थी कि उन पर यूँ हमला नहीं करना चाहिए था। फिर मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने ये भी कह दिया था कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहबा को कुछ हुआ तो फिर हम खपे पाकिस्तान का नारा नहीं लगाएंगे। ये उनके क्रेडिट पर 3-4 ऐसी बातें हैं जो कि आप समझ गए होंगे कि ये नामुनासिब सी बातें हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज के रसूल के बारे में आपने जानना हो, अगर आपने पहचानना हो, तो 2-3 साल के अंदर आप देख लीजिए कि जिनके वोट बैंक में इजाफा हुआ और जिन्होंने जिसको भी टिकट दिया उनको कुछ 7-8 हज़ार वोट पड़ गए। मसलन खादम हुसैन रिजवी साहब तहरीक लब्बैक की उनकी जमात है, वो जिसको टिकट देते हैं और 7-8 हज़ार से ज़्यादा वोट ले जाते हैं। अभी अहमद रज़ा कादरी साहब जो NA 245 पर खड़े हुए थे, तकरीबन 9,000 से ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हो गए। इधर NA 157 पर मनसब रां साहब भी इसी वजह से तहरीक लब्बैक में आए हैं कि चलो रसूल के नाम पर वोट तो मिलेंगे। जनाब, मैं इमरान खान साहब के बारे में ज़्यादा दलाल और उनकी कोई यहाँ पर सपोर्ट के लिए नहीं बैठा, मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये अदवार, शोहरत और बुलंदियाँ सभी पे आईं। एक दौर था कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का तोती बोलता था, जो कहते थे स्याह कहते थे स्याह हो जाता, सफ़ेद कहते सफ़ेद हो जाता। ये एक दौर था उनका कि आवाम उनके साथ थी। फिर ये दौर उनकी बेटी मरहूम शहीद बीबी पर भी आया। 85 में जब वो पाकिस्तान आई तो एक जमे गफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया और 88 में वो वज़ीर आज़म बन गई। फिर यही दौर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर आया। वो पाकिस्तान के कई बार वज़ीर आज़म बने, यानी कि 1990 में, फिर वो 1997 में वज़ीर आज़म बने। फिर इसके बाद वो 2013 में फिर वज़ीर आज़म बने। इस तरह वो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और 97 में सबसे ज़्यादा मकबूलियत उनकी 1977 में थी। मोहतरम नाज़रीन, ये उतार चढ़ाव तो आता रहता है। जो इस वक्त मैं आज के रसूल की बात करना चाहता हूँ और खातमुन नबीयीन की बात करना चाहता हूँ, तो जनरल असम्बली के फ्लोर पर इमरान खान साहब ने ये बात खड़े होकर कहा कि कई जो इस वक्त दुनिया के 20% मुसलमान हैं, कोई 7 से 8 अरब के करीब आबादी है कुल, उसमें से 20% मुसलमान हैं। उन 20% मुसलमानों के दिल दुखते हैं जब कोई खाका या कोई हमारे रसूल के बारे में कोई बात की जाती है,
तो हमारे दिल को तकलीफ पहुंचती है। तो बराए मेहरबानी इन बातों से इज्तनाब किया जाए और इस तरह की बातें ना की जाए। ये बात करके जैसे ही उन्होंने तकरीर ख़त्म की तो तैयब उर्दगान साहब अपनी सीट से उठकर जाकर डाइस पर उनको गले मिले और उनको शाबाश दी इमरान खान साहब को कि किसी ने, कोई तो माइका लाल है जिसने असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर हजूर और मुसलमानों की बात की। जनाब ये बात करनी थी तो जनरल असम्बली और उस पे ये एक करारदाद मंजूर होगी कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाएगा और किसी को कोई जुर्त नहीं होगी कि कोई इस्लाम के खिलाफ कोई मनफी बात करे। जनाबे वाला ये बात तो चलो यहाँ तक ख़त्म होगी। आप नहीं कह सकते कि वो सच्चा और खरा मुसलमान नहीं। अगर खरा और सच्चा मुसलमान की बात करनी है, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को एक तरफ बैठा लें और एक तरफ इमरान खान साहब को बैठा लें, इनसे 6 कलमे सुन लें, उनसे 6 कलमे सुन लें, इस तरह दुआए कनूज सुन लें, आयतुल कुर्सी सुन लें और जिसको आती हुई उनको आप मुसलमान मान लें। ये कोई बातें करने वाली हैं जी? आपने अपना हिसाब देना है, आपने अपनी कब्र में जाना, उसने अपनी कब्र में जाना है। अच्छा, उसके वालिदैन का भी हमें पता है, आपके बारे में भी हमें पता है। ऐसी बातें नामुनासिब नहीं करनी चाहिए। अब आइए इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के जलसे में ये कहा कि हम IG, DIG और खतून जज से को पूछ लेंगे। अच्छा, वो जोशे खताबत में चलो जो भी कह गए सो कह गए, ये मुनासिब नहीं था कि इस तरह के वो लफाज अदा करते। अतर मनिल्ला साहब ने कहा कि अगर खतून अकेली मोटरवे पे जा रही हो, आपके फॉलोअर्स में से कोई उन पर हमला कर दे तो ये एक बात अच्छी नहीं। ये जो मुकदमा उन पे बना गया है 780 का, ये भी ठीक नहीं है कि उनके अल्फाज दुरुस्त नहीं थे जलसे में, उनके अल्फाजों को दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। मगर ये बात भी दुरुस्त है कि उन पे 780 का मुकदमा दर्ज नहीं होता। दहशतगर्दी के दफात जो हैं या दहशतगर्दी का जो तर्जमा है वो किसी और ज़ुमरे में आता है। दहशतगर्दी का पर्चा देकर उन पर पूरी दुनिया में हम पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। इवन के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के तर्जमान को ये मंजर आम पर आकर ये बात कहनी पड़ी कि ये बात ठीक नहीं। इस तरह दुनिया के तमाम बड़े अखबारात ने इस बात को लिखा कि ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। तो मोहतरम नाज़रीन, इस तरह की बातों का सबको ही ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो इमरान खान साहब हों या मियाँ जवेद लतीफ़ साहब हों। तो इनको किसी के मज़हब पर और किसी पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। मैं हाल ही में जिक्र कर देता हूँ कि 2 बड़े सियासतदान थे जिनको कुल हवल्ला पूरी पढ़नी नहीं आई। तो हालांकि वो बहुत बड़े नाम हैं और उनका मैं जिक्र इसलिए नहीं करता कि फिर वो ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर उनका नाम लूँ। तो आज चलो आज की एक और अपडेट आपको जाते जाते दे जाऊँ कि शहबाज गिल साहब रिहा हो गए हैं और वो अडयाला जेल से सीधे लाहौर की तरफ रवाना हो गए। 5 लाख के मुचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सा ख्याल। मिलते हैं अगले फिर किसी प्रोग्राम किसी नई अपडेट के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा रखिए ख्याल। खुदा हाफिज़।